कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये 8वां अध्याय शुरू होता है जिसमें मैना तथा हिमालय का स्वप्न के बारे में बतलाया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद एक बार मैना ने हिमाचल के पास जाकर प्रणाम किया। फिर नम्रता से कहने लगी, हे पति देव, पार्वती पुत्र अब विवाह योग्य हो गई है। अब किसी सुंदर गुण युक्त वर के साथ अब इसका विवाह होना चाहिए। इस गुणवती सुंदर कन्या को इसके समान ही वर मिले, तभी यह प्रसन्न रह सकेगी। हिमाचल बोले, हे देवी, तुम इस प्रकार का संशय ही मत करो। नारद वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि अपने पुत्र से प्रेम रखती हो तो पुत्र को भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए तप करने के लिए कहो। जब भगवान रुद्र ही प्रसन्न होकर इसे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर लेंगे तो उनके बुरे लक्षण भी उत्तम एवं शुभ होंगे। इतना सुनकर मैना प्रसन्न हो गई, किंतु उमा की कोमलता देखकर मन व्याकुल सा हो गया और आंखों से अश्रुधारा बह चली। मुख से वाणी न निकल सकी। तब सबके मन का भाव जानने वाले श्री उमा जी ने माता के भाव समझकर उन्हें धैर्य देकर कहा, हे माता जी, मैंने आज रात के चौथे प्रहर ब्रह्म मुहूर्त में एक विचित्र स्वप्न देखा है, जिसमें मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए हैं। उसने प्रसन्न होकर दया के द्वारा मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के अर्थ तप कर। श्री पार्वती जी से इतना सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर श्री पार्वती जी के स्वप्न का सारा वृतांत सुना दिया। तब हिमाचल के ने कहा, हे प्राण प्रिय, मुझे भी कुछ समय पहले इसी प्रकार का स्वप्न आया था। इस प्रकार का नारद जी ने कहा था। ठीक उसी प्रकार के लक्षणों वाला एक तपस्वी यहाँ तप करने आया। तब मैं भी अपनी उमा को साथ लेकर वहां गया। उसके लक्षण नारद जी के कथानुसार थे। उसे मैंने उमा के योग्य वर समझा। तब उसी की सेवा में अपनी उमा को मैंने अर्पण किया, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। फिर तो सांख्य वेदांत की चर्चा एवं विवाद चल पड़ा। श्री उमा देवी उस चर्चा को सुनने में मग्न होकर और उनको ही पाने की इच्छा से उनकी सेवा करने में तत्पर रहीं। यही मेरा विचित्र स्वप्न है।
जिसको मैंने सुना दिया। तब हिमाचल मौन हो गए, उस समय के आने की बाट देखने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। नवम अध्याय में भीम जन्म वर्णन दिया गया है, भीम का कैसे जन्म होता है। तो देखिए नवम अध्याय के अनुसार ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इधर भगवान शंकर भी अपनी प्राणेश्वरी श्री सती जी के विरह में व्याकुल होकर अपने गणों को श्री सती जी के अनेकों गुण एवं उनकी सुशीलता आदि सुनाकर कुछ दिन कैलाश पर विराजमान रहे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर नग्न होकर कुछ समय तक सब लोकों में घूमते रहे। उसके बाद कैलाश पर वापस पधारे। फिर वहां आकर समाधि धारण कर कुछ समय के बाद सदाशिव समाधि से जाग गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तो उससे एक बालक प्रकट हो गया, जिसका लाल वर्ण था, 4 भुजाएं थीं और बहुत सुंदर था। वह प्रकट होते ही रोने लग गया। उसे देखकर संसारी मनुष्य की भांति सदाशिव उसके पालन पोषण का विचार करने लगे। उस समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई और उस बालक को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाकर उसका मुख चुम्बन तथा उसे लाड़ कराने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं थी, स्वयं पृथ्वी ही आई थी। अंतर्यामी श्री महादेव जी ने समझ लिया। तब उससे बोले, हे पृथ्वी, इसका पालन पोषण बड़े प्रेम से करो। यह मेरे मस्तक के पसीने से उत्पन्न हुआ है। यह बालक तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। सदाशिव के इन वचनों को सुनकर धरणी माता उस बालक को गोद में उठाकर अपने स्थान पर चली गई। वहां वह सुखपूर्वक उसका लालन पालन करने लगी। पृथ्वी के नाम से उसका नाम भौम प्रसिद्ध हुआ। तब वही भौम अपनी युवावस्था में काशीपुरी आया। वहां बहुत समय तक भगवान शंकर का पूजन करता रहा। उसके बाद उसने शुक्र लोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये नवम अध्याय समाप्त होता है और इसी के अंतर्गत 10वां अध्याय चालू होता है, जिसमें शिव हिमाचल का विवाद होता है। तो किस प्रकार से विवाद होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब पार्वती जी ने 8वें वर्ष में पैर रखा तो भगवान शंकर भी सती भगवती का जन्म होना निश्चय करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में पधारे, जहां पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही थी। उसी स्थान को आपने तप के योग्य एवं सुंदर समझा। वहीं एकाग्र चित्त होकर सदाशिव आत्मचिंतन करने लगे। आपके शुभ आगमन का वृतांत उस समय हिमालय को मालूम हो गया। हिमालय भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहां आया और आकर प्रणाम तथा पूजन किया। फिर हाथ जोड़कर स्तुत करने लगे, हे देवादिदेव महादेव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हो,
तीनों लोकों का पालन करने वाले हो, आपकी जय हो। आप कृपा करके मुझे अपना दास समझकर सेवा की आज्ञा करें। तब भगवान शंकर ने इतना सुनकर अपने कुछ कुछ नेत्र खोले, अपने सामने अनेक सेवकों के साथ हिमाचल को खड़ा देखकर हंसते हुए कहने लगे, हे हिमाचल देव, मैं यहाँ तप करने की इच्छा से आया हूँ। मैं गंगा किनारे तप करना चाहता हूँ। आप इस प्रकार का प्रबंध कर दो, कोई भी मेरे पास ना आए, मेरी तपस्या में विघ्न ना होने पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना सुनकर हिमाचल ने कहा कि आप स्वतंत्र होकर यहाँ तपस्या करें। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, आप निश्चिंत रहें। यह कहकर हिमाचल अपने घर को चले आए। मैना को आकर सब वृतांत सुना दिया और अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि श्री गंगा जी के प्रकट होने के स्थान पर आज ही से कोई भी न जाए। कोई भी मेरी आज्ञा न मानकर वहां चला गया तो उसे मैं कठिन दंड दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ दिनों के बाद पुष्प फल आदि लेकर श्री पार्वती को साथ में लेकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वहां जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री पार्वती जी को भगवान के सम्मुख ले जाकर हिमाचल कहने लगे कि हे भगवान, मेरी यह कन्या पार्वती है, यह आपकी सेवा करना चाहती है और आपका पूजन भी यह नित्य किया करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ, कृपा करके इसे अपनी दासी जानकर सेवा में अंगीकार करें। यह सुनकर सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और सामने संपूर्ण गुणों से युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देखा। तब हिमाचल से कहने लगे, आप जब भी मेरे यहाँ आवें तो इसको साथ मत लाया करो, इसे घर पर ही छोड़ आना उचित है। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे प्रभु, इसको साथ लेकर मैं क्यों न आऊं? क्या यह कन्या आपकी सेवा के योग्य नहीं? तब सदाशिव बोले, हे हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है। इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की मायामयी स्त्रियों के आने से तपस्वियों की तपस्या में भग्न पड़ जाते हैं। ऐसी स्त्रियां स्वार्थपरायण होती हैं। इनके पास आने से मन में विकार उत्पन्न होता है। तब हिमाचल ने इस प्रकार के निठुर एवं इच्छा रहित सदाशिव के वचन सुने। तब उसका मन अत्यंत व्याकुल एवं चिंतातुर हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये 10वां अध्याय समाप्त होता है और 11वें अध्याय में शिव पार्वती का विवाद होगा। इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला अध्याय आप देखिएगा, आनंदित होइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।